हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का 6 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार आप देख कर ही जाइएगा, इसको पढ़ के जाइएगा, रिविजन करके जाइएगा, नहीं तो भैया हो सकता है कि आपके कुछ मार्क्स आपको कम आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि भैया अगर इसमें से 2 नंबर भी आपको मिलता है तो बहुत है 2 नंबर। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कैसे बढ़ाया जाता है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि कैसे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में एक सेटिंग दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया गया है। इसमें से पहला है, याद रखेंगे भैया, कि वैद्युत विभव का मात्रक है। अब भैया वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, या विभवांतर का भी मात्रक यही होता है। वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वही विभवांतर का भी मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या है, यहाँ पे लिखा है जूल प्रति कूलाम, यहाँ है जूल इंटू कूलाम, फिर से कूलाम प्रति जूल, और यहाँ पे लिखा है न्यूटन प्रति कूलाम। परंतु हमने बताया भैया कि जो क्या होता है वैद्युत विभव का मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं ना भैया, फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, V=W/Q होता है। अब भैया W का कार्य का होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम कहिए, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम कहिए, या इसको वोल्ट भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आते हैं दूसरे पर। दूसरा है भैया कि E=0 मतलब E=0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विद्युत मतलब विद्युत विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या है कि भैया जो क्या है E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब शून्य वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। किसके साथ, जब r के साथ परिवर्तन होता है तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, V। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है V समानुपाती 1/r, यहाँ पे लिखा है V समानुपाती r, यहाँ पे V व्युत्क्रमानुपाती 1/r, और V क्या होता है, r पर निर्भर नहीं होता है। अब भैया हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव होता है ना वो r पर निर्भर ही नहीं होता है, उसके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं होता है कि 2 आवेशों के बीच की दूरी क्या है, उस पर निर्भर नहीं होता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं तीसरे पर। तीसरा है एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र E, एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कार्य। अब हमने बताया है इसको इतना घुमा कर कहा जाता है ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कहा क्या गया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जब क्या किया जाता है 90 डिग्री से घुमाया जाता है तो वहां पे कार्य कितना होगा। तो हमने आपको कार्य बताया था कि क्या होता है भैया, P sin थीटा होता है, साइन थीटा, ये हमने सूत्र बताया था। अब भैया 90 डिग्री से जो घुमाया जा रहा है, टाउ हमने जो क्या होता है W हमने बताया था ना कि जो कार्य होता है वो P साइन थीटा होता है, और साइन थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 के 1 होता है तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो P साइन थीटा मतलब 1 में गुणा हो जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 रखते हैं तो 1 आएगा, और 1 यदि PE में गुणा होगा तो PE न होगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। आते हैं चौथे पर। यह कहा गया है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल निर्भर करता है। अब भैया किस पर निर्भर करता है बल, यहाँ पे लिखा गया है F समानुपाती, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r, यहाँ पे लिखा है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यहाँ पे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r³, और यहाँ पे F व्युत्क्रमानुपाती 1/4। पर हम जानते हैं कि भैया जो बल होता है वो क्या होता है, 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसी से उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो हम जानते हैं ना। तो ये वाला जो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा यही इस पर तो ही तो निर्भर करेगा ना, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। आते हैं छठे पर। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक है। अब भैया धारिता का मात्रक क्या है,
हम जानते हैं धारिता का मात्रक यहाँ पर ऑप्शन दिया है कूलाम, एम्पीयर, वोल्ट, फिर से कूलाम प्रति वोल्ट, परंतु याद रखें धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है भैया? कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या एक और होता है इसका मात्रक फैराडे। तो कूलाम प्रति वोल्ट कहिए या फैराडे कहिए, दोनों बात एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि संधारित्र C = क्या होता है भैया? संधारित्र C = Q/V होता है। ठीक है, संधारित्र Q = C/V, यहाँ से Q क्या हो जाएगा? कूलाम, अभी का हो जाएगा वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट कहिए या फैराडे, दोनों बात एक ही है। यदि आपको बस धारिता ना करके संधारित्र का है ना, फिर भी बात वही है, कूलाम प्रति वोल्ट कहिएगा या फैराडे कहिएगा, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आते हैं 6वें अपने क्वेश्चन पर, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या रहे? वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य, वायु में रखे दो धनावेशों प्लेटों के मध्य क्या होगा? परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण बल का मान। अब भैया जब इन दो धनावेश, दो प्लेट है और उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो उनके बीच जो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा, उसका मान घटेगा, बढ़ेगा, या क्या होगा? वही रहेगा या शून्य हो जाएगा? आप बताइए। तो क्या होगा भैया? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब बताइए, दो प्लेट है और उनके बीच आपने लगा दिया परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत पदार्थ लगा दिया तो उससे क्या होगा? परावैद्युत पदार्थ के मतलब कि उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आवेश इधर से इधर जाएगा नहीं, आवेश नहीं जाएगा, तो भैया प्रतिकर्षण बल कम होगा ही ना, होगा ही, बिल्कुल होगा। तो ये क्या होगा? घट जाएगा। तो ये आपके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर रिपीट करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया ये तो मैंने अपनी तरफ से जो 6 क्वेश्चन है ये हमने बता दिया। अदरवाइज यदि आपके पास समय है ना, तो और भी आप कुछ क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा? पढ़ के जाइएगा, जो आपको भी इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, क्योंकि भैया हमें जो इंपॉर्टेंट लगा वो हमने बताया, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप पढ़ के जाइए। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एग्जाम में क्या कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। मैंने भी गेस करके कुछ बताया, कुछ आप गेस कीजिए, उसके बाद मिक्स करके आप ले जाके पढ़िए और उसके बाद आप एग्जाम दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको बेहतर लगा है, अच्छा लगा है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 12 हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमें करा दिया जाए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और केवल लिखना है क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक और मैसेज कर देना है। ठीक है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर वाइज लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। पहले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए चैप्टर वाइज मिल जाएगा, वह भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।